सो जब हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके जब स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते थे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। मेरा ब्लूटूथ नहीं कनेक्ट है क्या? कुछ बोलो तुम लोग। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। मेरे ब्लूटूथ में क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, अब वापस बोलो। हेलो सर। हेलो हेलो सर। सर। अब अभी आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, सो सबसे पहले हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे तो उस वक्त हमको रेंज, डोमेन, पीरियोडिसिटी, ये सारी चीजें नहीं पता थी ना। तो उस वक्त आपको बहुत ही इजी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती थी, फॉर्मूला बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री। अभी भी फॉर्मूला बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री है, बट इसमें जैसे हमने आगे चल के इनवर्स फंक्शन पढ़ा, एक और ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा चैप्टर होता है, जैसे आईटीएफ भी एक छोटा सा चैप्टर होता है, उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री का एक और छोटा सा चैप्टर होता है ट्रिगो इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अगेन इसका अलग से कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है, ये बस आंसर लिखने में हल्का सा काम आता है, आंसर लिखने में, ठीक है। अदरवाइज इसका क्वेश्चन अलग से नहीं आता है। अब कुछ चीजें हैं जो मैं वापस रिपीट हल्का सा कर दे रहा हूं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। साइन एक्स का ग्राफ सबको याद होगा। डोमेन all real numbers, domain all real numbers, range -1 to 1 and periodicity 2 pi. अच्छा, periodicity 2 pi, this is the chapter name trigo equation, short form में trigo equation बोल रहा हूं, trigonometric equations, ठीक है। periodicity 2 pi, periodicity 2 pi का मतलब हर 2 pi पे रिपीट कर रहा होगा। तो अभी तक इससे पहले कभी भी आपको साइन एक्स इज इक्वल टू 0 दिया जाता था तो एक्स की आप लोग डायरेक्ट वैल्यू लिख देते थे। क्या लिखते थे एक्स की वैल्यू? 0। या फिर क्या ये एक्स की वैल्यू पाई भी हो सकती है? 2 पाई, 3 पाई, बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यूज होती थी। लेकिन अभी तक आप लोग मोस्टली आंसर फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट में देते थे, मतलब आंसर देते थे 0 से 2 पाई के बीच। अगर कहीं साइन एक्स की वैल्यू हाफ दी जाती थी तो आप एक्स की वैल्यू 30 बोल देते थे या 150 बोल देते थे। बेसिकली ये वाली वैल्यू या फिर ये वाली वैल्यू, हाफ वाली, ठीक है। तो 2 वैल्यू बोल देते थे। लेकिन आगे चल के एक्चुअली अभी समझो, सिर्फ ये दोनों वैल्यू पे थोड़ी हाफ होगा, इस वैल्यू पे भी हाफ होगा, इस वैल्यू पे भी हाफ होगा, ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज पे हाफ होगा। तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। साइन एक्स का ग्राफ आपको याद है, डोमेन, रेंज, पीरियोडिसिटी याद, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। कॉस एक्स का भी ग्राफ पता है, डोमेन, रेंज, पीरियोडिसिटी पता है। tan x का ग्राफ याद होगा, tan x का डोमेन याद करो, r - 2n + 1 π/2, हर π/2 का ऑड इंटरवल हटाते थे, इसका पीरियड पाई होता था, ठीक है। cot x में हर n पाई हटाते थे डोमेन में, ठीक है, हर n पाई हटाते थे। रेंज पता है, पीरियोडिसिटी पता है। कोसेक में कॉट वाला डोमेन होता था, अगेन n पाई हटाते थे। रेंज भी पता है, पीरियड भी पता है, सेक में भी पता है। ये 6 के 6 अलग से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोगों ने आईटीएफ भी पढ़ा है, तो सारी चीजें आपको याद है, ठीक है। क्या आगे की चीजें हमें देखनी पड़ेंगी
जो अब नई चीज आएगी इसमें वो मैं बता रहा हूं। बेसिकली कुछ फॉर्मूलेज हैं इसके, जिसके थ्रू तुम जिसके थ्रू तुम उस उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। sin x इज इक्वल टू 0। ये सबसे पहले फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। ये सबसे पहले, वेदांत कामले बाद में बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, और भी आएंगे। मैं समझा रहा हूं, मैं sin x के लिए समझा दूंगा, बाकी सब के लिए खुद से लिख लोगे और समझोगे। अभी जब मैं बोलूंगा तब लिखना, पहले मैं sin x के लिए समझा दे रहा हूं कैसे आया। बेसिकली 0 0 0 पे आ रहा है, पाई पे आ रहा है, 2 पाई पे आ रहा है, 3 पाई पे आ रहा है, माइनस पाई पे आ रहा है, माइनस 2 पाई पे आ रहा है। तो कैन आई राइट दैट एज n पाई where n belongs to integer, where n belongs to integer, ठीक है, सिंपल सी बात है। अद्वैत बेटा खुद से हाथ, जब भी अनम्यूट हो जाओ तो हैंड डाउन कर लिया करो, बहुत बार बोला है तुमको ये चीज। हाँ ठीक है, अब आते हैं sin x इज इक्वल टू 1 पे। sin x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू किस पे आ रही है? ये 1 वाला पोर्शन है ना, पाई बाई 2 पे। फिर कब आ रही है? ये कौन सी वैल्यू है? व्हाट इज दिस वैल्यू? 5 पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 विच इज 5 पाई बाई 2, पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, फिर 9 पाई बाई 2। तो देखो बेसिकली पाई बाई 2 से 4 बढ़ा, 4 5 पाई बाई 2, फिर यानी 1 इंटू पाई बाई 2, 5 इंटू पाई बाई 2, 9 इंटू पाई बाई 2। तो कैन आई राइट इज एज 4n प्लस 1 पाई बाई 2। देखो n को 0 डाला तो 1 पाई बाई 2, n को 1 डालेंगे तो 5 पाई बाई 2, n को 2 डालेंगे तो 9 पाई बाई 2, ठीक है। ऐसा हो भी क्यों रहा है? क्योंकि बेसिकली अगर तुम इसे ओपन करोगे तो 2 पाई का गैप दिख रहा है, यहां से यहां मूविंग में 2 पाई का गैप है, यहां से यहां मूविंग में अगेन 2 पाई का गैप है। क्यों? क्योंकि उनका 2 पाई से बड़ा गैप तो हो ही नहीं सकता। वाई? बिकॉज इसका इंटरवल ही, इसका पीरियड ही 2 पाई है, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर, अगर ट्रिगो इक्वेशन का क्वेश्चन है तो sin x इज इक्वल टू 1 का आंसर इज x इज इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2। किसी बुक में इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, इस पाई बाई 2 को मल्टीप्लाई करके अंदर भी दे देते हैं, 2n पाई प्लस पाई बाई 2। किसी बुक में इसको ऐसे भी लिखा रहता है, ठीक है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है, ये प्लस है। अगर मैंने प्लस 1 वाला देख लिया तो मैंने माइनस 1 वाला भी देखा। माइनस 1 इज 3 पाई बाई 2, तो मैंने ऑब्जर्व करके 4n माइनस 1 पाई बाई 2 लिख दिया, उसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू लिख दिया, ठीक है। तो मैंने साइन एक्स के सारे देख लिया, मैं कॉस एक्स का भी तुरंत दिखा दे रहा हूं। जीरो कब आ रहा है? पाई बाई 2 पे आ रहा है जीरो। फिर ये वैल्यू क्या है? ये तो पाई बाई 2 है। व्हाट इज दिस वैल्यू? 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो देखो n को 0 डालने से क्या मिला? पाई बाई 2। n को इसमें n को 0 डाला तो मिला पाई बाई 2, n को 1 डाला
तो मिला 3π/2, n को -1 डाला तो मिलेगा -π/2। तो तुमको समझ में आ रहा है? अगेन ऑब्जर्व करके लिखा गया है 2n + 1 × π/2। 1 कब आता है? 0 पे आता है, फिर 2π पे आता है, फिर 4π पे आता है। तो हर 2π के मल्टीपल पे आता है। तो cos x = 1, इसका आंसर हुआ x = 2nπ, और -1 आता है 2n + 1 पाई पे। बेसिकली cos x 1 आता है पाई के इवन मल्टीपल पे, पाई के इवन मल्टीपल पे। 0, 2π, 4π, 6π, 8π, -2π, -4π। और cos x = -1 आता है पाई के ऑड मल्टीपल पे, पाई, 3π, 5π, 7π, -π, -3π। ठीक है। और tan x के लिए देखो, यहां तो 3 इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती थी, 0, 1, -1, 0, 1, -1। tan x के लिए सिर्फ 0 इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। और tan x 0 हमेशा कब होता है? 0 पे होता है, फिर पाई पे होता है, फिर 2π पे होता है। इस tan x का पीरियड ही पाई होता है। तो सीधे सीधे tan x के जब भी 0 होगा तो tan x को डायरेक्टली हम लिख देते हैं nπ। तो जो इधर लिखा है वो आपको पूरा का पूरा लिख लेना है। अब लिख लो, 2 मिनट है एवरीवन, जितना ये 7 चीजें लिखी हैं। और आज के बाद, आज की क्लास नहीं, आज की बाद की क्लास में हमेशा ये चीजें याद होनी चाहिए। जब भी sin x 0 होगा तो आंसर x = 0 नहीं होगा, x = nπ होगा आंसर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है एवरीवन, प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है। जो लोग भी वाइवा की बात बोल रहे हैं, मैं बाद में बताऊंगा, अभी कुछ डिस्कस नहीं करूंगा आज की क्लास में। थैंक्स मंदार। ठीक है एवरीवन, प्लीज राइट इट डाउन ऑल दीज 7। आज की क्लास में अभी ये 7 दिखे हैं, फिर 3 फॉर्मूले और देखेंगे, फिर 3 फॉर्मूले और देखेंगे। ठीक है। तो ये फॉर्मूला these formulas are the first level priority। ठीक है। These formulas are the first level priorities। What do you mean by that? कि while sharing the PPT I should keep the annotation on, means which annotation do I miss? अच्छा, that which I have written, नहीं, that I don't want। वो तुम्हारा काम है, वो मेरा काम नहीं है। ठीक है। नहीं तो सब लोग क्लास में बैठ के टाइम पास करेंगे। ठीक है। और मैथ्स में नहीं, मतलब वो चीज होनी भी नहीं चाहिए। आई डोंट लाइक दैट इन मैथ्स। ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ एवरीवन जल्दी से लिख लो इसको, 1 मिनट और है। सिंपल सी बात है, जब भी sin x की वैल्यू कहीं पे 0, 1 या -1 है, cos x की वैल्यू 1, -1 एंड 0 है, या tan x की है, तो ये चीज यूज करोगे। हाँ, ITF का थोड़ा सा पार्ट बचा है, वो भी आज की क्लास में पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी। मूविंग टू द
नेक्स्ट थिंग, दीज आर द 3 क्वेश्चंस जो हमको करने हैं। एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है। सबसे पहला वाला क्वेश्चन मैं करके भी दिखा दे रहा हूं। साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू 0, तो एक्स बाई टू इज इक्वल टू अपने फॉर्मूले के थ्रू क्या है, एक्स बाई टू इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, i भी लिखते हैं, z भी लिखते हैं, लेकिन आंसर हमेशा x में आता है। तो x इज इक्वल टू 2n पाई n बिलोंग्स टू i, दिस इज माई आंसर, x इज इक्वल टू 2n पाई। ठीक है, मैंने पहला बता दिया है, नेक्स्ट दो तुम लोग तुरंत कर सकते हो, करो, टेक योर टाइम and do it as fast as possible. Yes. 3x is equal to n pi implies x is equal to n pi by 3. वन कब होता है, हर बेसिकली 2n पाई, तो 2x इसका था आंसर। 2x by 3 is equal to 2n pi, am I right? बट आंसर हमें x के लिए चाहिए, तो 3/2 उधर चला गया, तो 3n पाई। तीसरे का आंसर है x इज इक्वल टू 3n पाई, करेक्ट, करेक्ट। आगे बढ़े, ठीक है। इसमें से मुझे कोई भी नहीं बताना व्हाट इज दिस। बेसिकली अगर मैं बोलूं व्हेन tan x इज नॉट डिफाइंड, तो एक्चुअली क्या पूछा गया है, टेल मी x वेयर tan x इज नॉट डिफाइंड, तो मुझे बेसिकली क्या पूछा गया है, tan equal to 0. odd multiples of pi. थोड़ा सा और सही, मुझसे पूछा क्या गया है, टेल मी x वेयर tan x इज नॉट डिफाइंड, तो बेसिकली मुझसे पूछा गया है, इसका डोमेन ही पूछा गया है। डोमेन होता क्या है, डोमेन का मतलब, डोमेन का मतलब क्या होता है, जहां पे फंक्शन डिफाइंड हो। तो अगर मुझसे पूछा गया है टेल मी एक्स वेयर tan x इज नॉट डिफाइंड, तो कहां कहां फंक्शन डोमेन, कहां कहां फंक्शन नहीं डिफाइन होता है, हर π/2 के ऑड मल्टीपल पे। तो मेरा x हुआ बेसिकली 2n + 1, π/2 पे नहीं होता है, 3π/2 पे नहीं होता है, 5π/2 पे नहीं होता है, ऐसे लिखते थे ना, r माइनस this was the domain of tan x, am I correct? तो बेसिकली ये माइनस क्यों किया जाता था, क्योंकि इन वैल्यूज पे tan x डिफाइन नहीं होता था, इधर इट इज गोइंग टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो बेसिकली वो पोजीशंस पूछी गई हैं जहां पे वो डिफाइंड नहीं है, तो वो पोजीशंस है 2n + 1 π/2। सिमिलरली सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है, डायरेक्टली बताओ सेकेंड पार्ट का आंसर। यस, अभी सब लोग सही बोल रहे हैं, n पाई, क्यों, क्योंकि cot x का डोमेन होता है r माइनस n पाई, तो बेसिकली जहां जहां डिफाइन नहीं होगा विच वुड बी n पाई। तीसरा मैं नहीं बता रहा हूं, तीसरा तुम लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है।
आगे बढ़े। Just a minute, sir, please. ओके एन पाई, फिफ्थ का एन पाई है, सिक्स का भी अगर किसी ने सॉल्व किया होगा तो एन पाई ही मिलता है सिक्स का भी, ठीक है, सिक्स का भी एन पाई होता है। ये दो क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, ट्राई करो। दीज आर द टू क्वेश्चन, बेसिकली मुझे एक्स बताना है। करो, 2 मिनट है, मैं पानी लेके आता हूं। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. ग्रेट। Yes, sir. अच्छा, एक अच्छी न्यूज मुझे कल ही मिल गई थी, अभी बता देता हूँ तुम लोगों को, आगे चल के वो भी पता होगा। मतलब ठीक है, वी आर, आई हैव बीन टीचिंग सिंस वेरी लॉन्ग, मतलब सो अभी दिस ईयर करंट ईयर में मेरा पढ़ाया हुआ हमारे ही मास्टर क्लास का हमारा स्टूडेंट, मास्टर क्लास का स्टूडेंट मैथ्स में 100% लाया है। मैथ जेई का जो अभी सेकेंड अटेम्प्ट हुआ है उसमें फुल 100%, ठीक है, यस। चलो वापस आ जाते हैं। पहले मैं दूसरा करता हूं, पहले मैं सेकंड वाला करता हूं, सेकंड वाला थोड़ा सा इजी है, फर्स्ट वाले में काफी लोगों से गलती होगी, ठीक है। हाँ, नाम पढ़ मिल जाएगा, उसे हम लोग प्रमोट भी करेंगे, वो उसका वो जैसे होता है ना जो अच्छे तो होता है ना, ठीक है, यू विल गेट द नेम, डोंट वरी। अच्छा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 0, कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, ये होगा। अच्छा बताओ, ये एंड होगा कि और होगा? और होगा। और होगा, दिस वुड बी ईदर दिस और दिस, तो बेसिकली बीच में यूनियन का सिंबल आना चाहिए, इट वुड बी यूनियन ना, यूनियन इज और, इंटरसेक्शन इज एंड। साइन एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स की क्या वैल्यू मिली? एन पाई। कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स की क्या वैल्यू मिली? 2n + 1 पाई बाई 2, एम आई करेक्ट?
ठीक है, हाँ एग्जाम में n पाई यूनियन 2n+1 π/2 के फॉर्म में नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। अभी इसको कैसे फाइनल आंसर्स के टर्म्स में लिखता हूं वो मैं तुमको समझाता हूं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली कुछ चीजें तुम अभी नोटिस करोगे। x इज इक्वल टू n पाई का मतलब क्या हुआ? 0 पाई 2 पाई 3 पाई डॉट डॉट डॉट, और इसका क्या मतलब हुआ? x इज इक्वल टू π/2 3π/2 5π/2 डॉट डॉट डॉट। एम आई करेक्ट? तो नोटिस करो 0 भी है, π/2 भी है, पाई भी है, 3π/2 भी है, 2 पाई भी है, 5, तो हर π/2 का मल्टीपल आ रहा है ना, इट इज एवरी π/2 का मल्टीपल आ रहा है ना, ठीक है। हाँ, तो एक्चुअल आंसर वुड बी, एक्चुअली वो मैंने सेकंड वाला यहां पे जब तुम इसे साथ में सॉल्व करते हो तो यहां पे n नहीं लिखोगे, यहां पे लिखोगे k, वेयर k बिलोंग्स टू i, और यहां ये n बिलोंग्स टू i, क्योंकि ये n इज नॉट अ फिक्स नंबर, n इज एन इंटीजर, तो इसका n और इसका n अलग होगा ना, मतलब कुछ कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए इसका n वुड बी 1 2 3 4, उसके लिए अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इधर n लिखा, इधर k लिखा, तो फाइनल आंसर जो होगा इन दोनों का यूनियन वुड बी n π/2 वेयर n बिलोंग्स टू i। यहां पे n की जगह मैं k π/2 भी लिख सकता था, वेयर k बिलोंग्स टू i। अल्फा π/2 वेयर अल्फा बिलोंग्स टू वेयर अल्फा बिलोंग्स टू i, ठीक है, ठीक है। इसको एक और मेथड से किया जा सकता था, बट दैट इज स्पेसिफिक टू दिस क्वेश्चन ओनली, नॉट ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला भी बना दे रहा है। कौन सा फॉर्मूला बना दे रहा है? अगर मैंने इसको 2 दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 से 2 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू n पाई, तो x इज इक्वल टू n π/2, ठीक है। बट दिस मेथड फॉर्मूला जहां लग सकता है वहां लगाओगे, ऑब्वियसली हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं हो सकता था। यहाँ पे साइन x इंटू सेक x दे सकते थे या कुछ और भी दे सकते थे, ठीक है, ठीक है। तो ये मेथड है। यहाँ पे साइन x इंटू कॉस x इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो ऑब्वियसली दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो ईदर ऑफ देम हैज टू बी 0, ईदर साइन x इज इक्वल टू 0 और कॉस x इज इक्वल टू 0। तो ये मेथड है। तो मैंने पहले सेकंड वाला एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी ने कहीं पे भी गलती की होगी या कोई एक मेथड लिखा होगा तो दूसरा मेथड भी लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द आंसर n π/2 where n belongs to i. The final answer is n π/2 where n belongs to i. इसका क्या मतलब हुआ? वो क्या आंसर होंगे? n की सारी वैल्यूज अगर पुट करोगे, लेट मी पुट n इज इक्वल टू 0, तो 0 मिला, 1 यानी π/2 मिला, 2 पाई मिला, 3 π/2 मिला, 4 2 पाई मिला। तो तुमको समझ में आ जा रहा है, मेरी सारी वैल्यूज मिल जा रही है। और यहां पे तो मैं डायरेक्टली, यहां पे तो मुझे वो चीज देखनी ही नहीं है। तो दीज आर द 2 मेथड्स जिसके थ्रू हमने किया, ठीक है। सेकेंड मेथड में मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला यूज कर लिया है साइन 2x का, नथिंग एल्स, ठीक है। यस, मुझे अब 7 का आंसर सब लोग वापस बताओ, क्योंकि मैंने देखा नहीं, इतने लोगों ने चैट की थी तो ऑब्वियसली नहीं देखा। यस श्रेया, गुड स्वयं।
आंसर है नो सॉल्यूशन। द आंसर इज नो सॉल्यूशन। सेवन का आंसर है नो सॉल्यूशन। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे, पूरा रफ करते हैं। ठीक है, बहुत मतलब अच्छी चीज है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इस वजह से दिया था। बहुत कम लोगों से आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सही आए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, नई 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 चीज है, मतलब नया टाइप का क्वेश्चन है, तो कुछ वो नहीं था। सब लोगों ने क्या किया होगा, साइन एक्स इज इक्वल टू इसको इधर भेज दिया होगा, tan x इंटू कॉट एक्स 1 हो गया, तो साइन एक्स 1 हो गया ना, तो आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू, किसी को कहीं पे भी भेज सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, x इज इक्वल टू बोलो 4n+1 π/2। ठीक है, सही है, यहां तक सही है। बट द थिंग इज, अब हम क्वेश्चन के डोमेन जान चुके हैं। नाउ आई नो कि क्वेश्चन में एक कमीनी सी चीज होती है जिसको बोला जाता है डोमेन, जो बहुत इशू करती है। ठीक है, ठीक है, क्या क्या हुआ, अगर मैं क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में डोमेन तुम खुद से निकाल सकते हो। साइन एक्स का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। कॉट एक्स का डोमेन क्या होता है, कॉट एक्स का r-n π, और tan x का डोमेन क्या होता है, r-2n+1 π/2। ठीक है, ठीक है। अब क्या ये इन तीनों का डोमेन का इंटरसेक्शन शुड बी माय डोमेन, क्योंकि तीनों चीजें ना, डोमेन में हमेशा इंटरसेक्शन होता है ना, यूनियन वाली चीज ही नहीं होती, डोमेन में इंटरसेक्शन। तो क्या ये आंसर मेरे डोमेन का पार्ट है, व्हाट आर दीज आंसर्स, अगर नोटिस करोगे दीज आंसर्स आर π/2, 5 π/2, 9 π/2। लेकिन देखो, मैंने π/2 के सारे ऑड मल्टीपल्स मेरे डोमेन से हट चुके हैं, गायब हो चुके हैं, तो आर दीज पार्ट्स ऑफ माय डोमेन, नो। तो एक्चुअली ये डोमेन का पार्ट नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू डोमेन। तो अगर कोई डोमेन का पार्ट नहीं है, तो वो आंसर का पार्ट कैसे हो सकता है, तो बेसिकली आंसर इज नो सॉल्यूशन। ऐसा ही मैंने शायद तुम लोग को किस्सा भी बताया था कि डोमेन का पार्ट नहीं था और एडवांस का क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस में आंसर गलत करके आया था वन ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, सो इवन दो लगता है कि सारी चीजें आ गई, सही हो गई, ऑब्वियसली ऑप्शन में ये आंसर तो होगा डेफिनेटली। तो जैसे ही दिखेगा काफी लोग टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, एवरीवन क्लियर। तो अब बेसिकली ट्रिगो इक्वेशन के एक्चुअली क्वेश्चन, अगर जो डायरेक्ट बिल्कुल इजी लेवल यस इजी लेवल क्वेश्चन आता है, तो वो कौन सा आता है, इजी लेवल मतलब बिल्कुल इजी लेवल, वो आता है, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं, ये लिख लिया सब लोगों ने। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाला क्वेश्चन आता है। आई हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ sin 3x इज इक्वल टू 1 इन दिस इंटरवल। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो मैं समझाता हूं। इसका आंसर क्या हुआ, 3x इज इक्वल टू, बोलो
4n plus 1 pi by 2. फोर एन प्लस 1 पाई बाय 2. तो x इज इक्वल टू एम आई करेक्ट? ठीक है, 4n प्लस 1 पाई बाय 6. ठीक है, अब मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो बेसिकली मुझे n चाहिए. आई नीड टू फाइंड आउट n. ठीक है, डिफरेंट n. अब वो n सारे n तो नहीं निकालेंगे, जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था याद करो आईटीएफ में, n मुझे गेस करना होता है. आई नीड टू गेस द n. तो मैं सारे n नहीं पुट करूंगा, मैं ऐसा देखूंगा कि 3 पाई के आसपास कौन सा n हो रहा है कि वो 3 पाई बने. पाई बाय 6 है, तो ऊपर क्या बनना चाहिए कि वो 3 पाई बने? पाई बाय 6 है, तो ये पोर्शन क्या बनना चाहिए कि 3 पाई बने? इट शुड बी 18. तो 18 कब बनेगा? n इज इक्वल टू 4. n इज इक्वल टू 4 पे बनेगा, 5 पे 3 पाई से ऊपर हो जाएगा. तो क्या n इज इक्वल टू 4 यानी 17 पाई बाय 6 इज पार्ट ऑफ माई आंसर? यस. ठीक है, तो मुझे टॉप लेवल पता चल गया 17 पाई बाय 6. मुझे टॉप लेवल पता चल गया क्योंकि n इज इक्वल टू 4. मैं डबल चेक कर लूंगा, 5 पुट करके देख लूंगा, 5 इज नॉट पार्ट ऑफ माई आंसर. अब बॉटम मोस्ट पे आऊंगा, -2 पाई. -2 पाई के लिए ये -12 होना चाहिए. -12 में n क्या होना चाहिए? -3 अगर मैंने पुट किया तो ये बना -11 पाई बाय 6. अगर मैं n को -4 पुट कर दूंगा तो उससे और नीचे हो जाएगा, पुट करके देख लेना. ठीक है, तो मेरे लिए आंसर क्या हुए? n इज इक्वल टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. So these are my answers. तो एक्चुअली ऐसे तुम्हें लिखना नहीं होगा, बाद में तो तुम्हें -3 से 4 तुमको पता ही होगा. हाउ मेनी सॉल्यूशंस आई हैव? I have 8 solutions. I have 8 solutions. ठीक है, ठीक है. तो इस क्वेश्चन को इसी मेथड से करोगे और कोई मेथड नहीं लगाओगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरल सॉल्यूशन लिख के तुम n की 2 वैल्यूज निकालोगे, लोअर एंड हायर, एंड यू विल गेट द आंसर. ठीक है एवरीवन, प्लीज राइट इट डाउन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. क्लास 8:30 तक है. I'll come to next question. Sin x plus sin 2x is equal to 0. ठीक है, अगेन sin 2x एक नोन चीज है. इसी की जगह sin 5x आ गया होता, sin 7x आ गया होता, तो उस केस में सिर्फ एक मेथड रह जाता. अभी sin 2x है तो अगेन 2 मेथड है, वो दोनों मेथड मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बताऊंगा. लेकिन अगर यहाँ पे sin 7x आ गया होता तो मेथड 2 वुड ओनली बी एप्लीकेबल. ओनली एप्लीकेबल मेथड वुड बी मेथड 2, नॉट मेथड 1. एवरीवन, आप ट्राई करो दोनों मेथड से, जो भी मेथड तुमको समझ में आता है. वी हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस.
जनरल सॉल्यूशंस, ठीक है, करो एवरीवन, 2 मिनट है, कीजिए। देखा जाए, देखा जाए, देखा जाए, ओके, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ओके। अभी मैंने इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं बोला है, अभी मैंने जनरल सॉल्यूशंस ही बोल दिया था, बट एग्जाम में वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे आएगा, ठीक है, मोस्टली एग्जाम में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे आएगा। तो मैं अभी दिखा भी दूंगा कैसे क्या करना है। कुछ लोगों ने कुछ कुछ किया होगा। सबसे पहले मैं मेथड 1 लगाता हूं, जो कि दैट वुड बी एप्लीकेबल ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। sin x plus 2 sin x cos x is equal to 0. कैन आई टेक sin x कॉमन? कुछ लोगों ने उधर जाके sin x कट कर दिया होगा, जहां तुमने sin x कट कर दिया तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया, तुम्हारा आंसर गलत हो गया। कितने लोगों ने sin x कट कर दिया था, दूसरी साइड ले जाके कट कर दिया था, मतलब sin x उड़ा दिया था? रेज योर हैंड। sin x उड़ा दिया, रेज योर हैंड, जस्ट वांट टू सी। किसी भी तरह, या तो sin x कॉमन लेके उड़ा दिया होगा, या दूसरी साइड ले जाके कॉमन लेके उड़ा दिया होगा, मतलब sin x इज इक्वल टू 0 को तुम लोगों ने आंसर का पार्ट नहीं सोचा होगा। ओके, हैं काफी लोग, ठीक है, होता है वो, काफी लोगों से होता है। कितनी बार वो वही चीज है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, इसका काफी लोग आंसर एक्स इज इक्वल टू -1 ही देते हैं। इट इज सेम एज दिस, कि एक एक्स तो गायब हो गया ना, ठीक है, उधर ले जाके कैंसिल करते हैं ना, तो वो सारी चीजें अब नहीं होनी चाहिए, बड़े हो गए हो, ठीक है। हाँ, तो साइन एक्स 1 प्लस 2 कॉस एक्स इक्वल टू 0, तो इससे दो सॉल्यूशन निकले, इधर साइन एक्स इक्वल टू 0 और 1 प्लस 2 कॉस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। साइन एक्स इज इक्वल टू एन पाई, और इधर वाला सॉल्यूशन, अभी इधर वाला सॉल्यूशन मैं होल्ड कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला था ना, अब पहले उसमें मैंने 7 फॉर्मूले लिखे, फिर 3 फॉर्मूले, फिर 3 फॉर्मूले, तो अभी नेक्स्ट 3 फॉर्मूले में तुम्हें cos x इज इक्वल टू -½ का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। एज ऑफ नाउ यू कैन स्टॉप इट राइट हियर, cos x इज इक्वल टू -½ ठीक है। इसका मैं सॉल्यूशन आगे बताऊंगा।
जनरल सॉल्यूशन बताऊंगा, इस तरह से नहीं होता है, उसका भी जनरल सॉल्यूशन होता है, किस तरह से होता है मैं बताऊंगा। ठीक है, ये लिख लिया। मैं मेथड 2 पे बताता हूं, दैट इज अप्लीकेबल। अगर यहाँ पे 2 होता, 3 होता, 5 होता, 7 होता, कुछ भी होता sin 2x की जगह। ठीक है, मैं ये पार्ट पूरा रफ कर दे रहा हूं। उसमें क्या किया गया, मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगाई। ट्रिग्नोमेट्री में साइन ए प्लस साइन बी का कुछ फॉर्मूला होता था। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता था? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। एम आई राइट? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो ये बना 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 यानी 3x बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो x माइनस 2x माइनस एक्स बाई 2, लेकिन कॉस के अंदर का माइनस डजंट मैटर, x बाई 2 इक्वल टू 0। एम आई करेक्ट? अब ये मेरा क्वेश्चन अपना पुराना वाला क्वेश्चन बन गया। कौन सा वाला क्वेश्चन? साइन 3x बाई 2 इज इक्वल टू 0 कॉस x बाई 2 इक्वल टू। तो यहां से मिला x इज इक्वल टू 2n पाई बाई 3, और इधर से क्या मिलेगा? सही लिखा है मैंने, दोनों सही लिखा है मैंने। अब मैं देखना चाहूंगा कि इनका यूनियन क्या होगा। इनका यूनियन कैसे देखूंगा? कुछ वैल्यूज लिख के ऑब्जर्व करूंगा। वैल्यूज, इसकी वैल्यूज 2n पाई बाई 3 की वैल्यूज लिखूंगा। 0 से शुरू करता हूं। 0, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 2 पाई। एम आई करेक्ट? फिर 8 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3। एम आई करेक्ट? ठीक है, इनकी वैल्यूज देखूंगा। पाई, उसके बाद 3 पाई, 5 पाई। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है? क्या ऊपर और नीचे में कुछ कॉमन दिख रहा है? आई डोंट थिंक कुछ कॉमन दिख रहा है मुझको। देयर इज नो सॉल्यूशन कॉमन। तो अगर कॉमन नहीं दिख रहा है तो आंसर वुड बी, द आंसर वुड बी, मैं बार बार यहाँ पे n लिख दे रहा हूं, ये n की जगह इसको m बना लो। मेक इट m हेयर वेयर m बिलोंग्स टू i। m बिलोंग्स टू i। एक साइड n रहेगा तो एक साइड m रहेगा। तो माई फाइनल आंसर वुड बी, मैं यहां पे आंसर लिख दे रहा हूं, x इज इक्वल टू 2n पाई बाई 3 यूनियन 2m प्लस 1 पाई वेयर n m बिलोंग्स टू i। ठीक है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं दे रहा है, कंबाइंड वैसा हो ही नहीं सकता, तो फिर ऐसे ही लिखोगे। अगर कुछ कॉमन हो रहा होता तो मैं उसको कंबाइन करने की कोशिश करता। ठीक है एवरीवन, ये चीज समझ में आई सबको? लिख लो प्लीज। एवरीवन गॉट इट? ठीक है,
वो cos इज इक्वल टू माइनस हाफ वाली चीज अभी हमें बताऊंगा कैसे आती है, क्या उसको सॉल्व किया जाता है। सो दिस इज माय आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। लिख लिया सबने? तो यहां पे 2 की जगह, यहां पे 2 की जगह 7 हो जाता, सपोज करो 7, तो ये क्या बन जाता? 1 + 7 4x/2 1 - 7 3। तो कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, 7 8 10 11 15 कुछ भी हो जाता, तो वैल्यूज अलग अलग आ जाती है। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूं इसमें मोस्टली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए आते हैं, तो तुम्हें ये यूनियन करने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे सीधे तुमको वैल्यूज लिखनी है होंगी। जो कॉमन होगा, गलती क्या करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन में लोग, इसका सॉल्यूशन अलग से निकाल लेते हैं, इसका सॉल्यूशन अलग से निकाल लेते हैं। मान लो इधर 10 आए इधर 5 आए तो तुम 15 बोल देते हो। लेकिन तुमको ध्यान रखना होगा, अगर किसी क्वेश्चन में कुछ कॉमन है तो वो कॉमन को, मतलब कॉमन को एक ही काउंट करना है, दो नहीं। अब आते हैं वही चीज, sin x इज इक्वल टू हाफ। इसके बहुत सारे आंसर आ सकते थे ना। देखो पहला आंसर आता π/6, एम आई राइट? पिछला पेज, ठीक है, आई एम कमिंग टू नेक्स्ट पेज। मैं समझा रहा हूं कि फॉर्मूला कैसे आया, अगेन वही चीज है, फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले ऑब्जर्वेशन के थ्रू डायरेक्टली आ सकते हैं। π/6, कैन आई राइट दिस एज π - π/6? याद करो, sin π - π/6 का क्या फॉर्मूला होता है? sin 180 - थीटा इज sin थीटा, राइट? ठीक है, दिस इज 2π plus π/6, am I correct? And this is 3π minus π/6. And can I write this 0 plus π/6? तो नोटिस करो, 0 plus π/6, π minus π/6, 2π plus π/6, 3π minus π/6. This would, नेक्स्ट वाला क्या होगा? देखो 0, 2π, 4π plus π/6. तो इसको किसी ने इन जनरल इस तरह से लिखने की कोशिश की, x इज इक्वल टू n π प्लस -1 की पावर n π/6। देखो चेक करो, n इज इक्वल टू 0 पे, n इज इक्वल टू 0 पे 0 प्लस π/6, n इज इक्वल टू 1 पे 1π माइनस π/6, n इज इक्वल टू 2 पे 2π प्लस π/6। सारे मैच कर रहे हैं, ठीक है? तो इससे वो जनरल फॉर्मूला आता है sin x के लिए, उसी तरह ऑब्जर्वेशन से cos x का भी आता है, tan x का भी आता है। ये लिख लो, फिर वो मैं नेक्स्ट पेज पे वो फॉर्मूला आ जाएगा, या इसी पेज पे आएगा शायद। लिख लो लिख लो। लिख लिया। ये आए, हाँ नेक्स्ट ही पेज पे आया, ये आए वो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है? ये आए वो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा,
cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। बेसिकली क्या किया इन्होंने, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा। बेसिकली यहां पे जो हाफ था, हाफ को क्या लिखा जाता है, साइन, क्या हो गया, कुछ गलत हो गया, साइन पाई बाय 6, ठीक है, साइन पाई बाय 6, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ लिखा होता तो तुम क्या लिख रहे होते, माइनस हाफ इज साइन व्हाट, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6। तो बेसिकली अल्फा एक ऐसा अल्फा होना चाहिए जो पूरी रेंज कवर करे, पूरी रेंज कवर करे। तो याद करो, साइन, साइन का ग्राफ पूरी रेंज में किन डिग्रीज के बीच पूरी रेंज कवर कर लेता है, एग्री। कॉस के लिए क्या होता था, वही रेंज कॉस के लिए क्या होती थी, यस यस। काफी लोगों को इनवर्स फंक्शन से ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई है। इनवर्स में वो 0 से पाई में कवर कर देता। व्हाट अबाउट tan, सॉरी, हाँ माइनस, ये ओपन ब्रैकेट, समझ में आया। सो बेसिकली मेरे लिए इंपॉर्टेंट, अब इस पेज पे इसको हटा सकते हैं। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है तो मेरा थीटा वुड बी n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा होगा। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है तो थीटा वुड बी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। और tan थीटा tan अल्फा तो थीटा वुड बी n पाई प्लस अल्फा। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, फिर इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, जो चीज मैंने साइन कॉस के लिए बताई है वही चीज वैलिड हो जाएगी किसके लिए, कोसेक एंड सेक के लिए, कोसेक एंड सेक के लिए, ठीक है। उसका भी अल्फा कुछ इसी टाइप का होगा, ठीक है। बट उसमें अल्फा में एक चीज, इसमें क्या चीज नहीं होती है पहले वाले में, अल्फा में, कोसेक के लिए अल्फा में क्या नहीं होता है, कैन नॉट बी 0, ठीक है। दूसरे वाले में कैन नॉट बी पाई बाई 2। टैन का जब कॉट में कन्वर्ट होगा तो कॉट में मेजर चेंज आएगा, कॉट बिकम्स, कॉट वाला अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 नहीं होगा कॉट वाला अल्फा, कॉट वाला क्या होगा 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है। लेकिन मोस्टली काफी लोग वही चीज है, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करके फिर करते हैं, काफी लोग, ठीक है। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर आज थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करके ब्रेक लेंगे, ठीक है। फिर ब्रेक के बाद वो तीसरा सेट ऑफ फॉर्मूला शुरू करेंगे ब्रेक के बाद। क्वेश्चन लिख लिया सब लोगों ने, लिख लिया होगा ऑब्वियसली, बहुत टाइम हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो पहला क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूं। तो
साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 4. तो थीटा वुड बी n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाय 4. Am I correct? Am I correct? ठीक है. दूसरा वाला मैं नहीं बता रहा हूं, शीट शेयर करूंगा, उसमें मिल जाएगा, क्योंकि दूसरा वाला में कोई वो कुछ नहीं है. तीसरा वाला भी नहीं बता रहा हूं. चौथा वाला एक बार देख लेते हैं. लेट्स सी द फोर्थ वन. एक मिनट, वो फर्स्ट वाला दिखाई है ना. थैंक ठीक है. सेकंड थर्ड नहीं बता रहा हूं. फोर्थ वाला इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू कॉस क्या होता है, पाई बाय 3. तो डू आई नो थीटा क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3. दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला. ठीक है. 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3. गॉट इट. ठीक है. आगे बढ़े. सबको समझ में आ रहा होगा आई गेस. होमवर्क होमवर्क. सेक 2 थीटा अभी बताया. सेक वाले में क्या करना होगा बता चुका हूं. साइन थीटा वैल्यूज अलग है, बट वो वैल्यू पता होगी होपफुली. होमवर्क होमवर्क. ये भी कुछ नोन वैल्यूज हैं. वो जो गंदी वैल्यूज हैं, दीज आर अगेन सम नोन वैल्यूज. होमवर्क होमवर्क. अच्छा, 10th में ये जो 2 लिखा है, डू यू नो 2 कौन सी वैल्यू होती है? नहीं पता ना. तो व्हाट कैन आई राइट इट? दिस वुड बी बेसिकली, इसका अल्फा क्या हुआ, tan इनवर्स 2. दिस इज tan ऑफ tan इनवर्स 2. अब इनवर्स चीज देख चुके हैं ना, जो चीज, बट दैट वोंट बी वैलिड फॉर जो पिछले दो तीन क्वेश्चंस हैं. दोज आर नोन वैल्यूज. स्टैंडर्ड वैल्यूज अगर है तो स्टैंडर्ड वैल्यूज यूज होगी. अगर स्टैंडर्ड नहीं है देन वो tan इनवर्स के फॉर्म में आ सकता है. ठीक है. ठीक है. अगेन होमवर्क. ठीक है. यहां से हम अभी 5 मिनट का ब्रेक ले लो, छोटा सा ब्रेक है. यहां से हम करेंगे. 7:42 हो रहा है. ठीक है. 5-6 मिनट के अंदर वापस आ लास्ट जाओ. वाला दिखाओ ना. लास्ट वाले में क्या देखना है बेटा? क्वेश्चन है ये. उससे पहले वाला. एवरीवन ओके सर, समझ गए. टेक अ ब्रेक. ठीक है. इसके बाद हम ये लास्ट फॉर्मूलेज हैं इस चैप्टर के, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे. पहले मैं समझा भी दूंगा, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे. लेट्स टेक 5 मिनट्स ब्रेक.
शुरू करते हैं वापस। देख रहा हूं मैं? Yes, sir. ग्रेट, ठीक है। तो अब ये सिंपल सा फॉर्म है। अगेन, अगर कभी स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, आई रिपीट, अगर कभी स्क्वायर वाला क्वेश्चन है तो प्रायोरिटी इसकी रहेगी। दिस गिव्स यू द फर्स्ट प्रायोरिटी। मतलब मैं समझाता हूं सबसे पहली चीज। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इसको या तो तुम इस तरह से कर सकते थे, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 एंड साइन एक्स इज इक्वल टू -1, कर सकते थे ना? लेकिन नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का क्वेश्चन है, स्क्वायर के क्वेश्चन में प्रायोरिटी यही रहेगी। मतलब दूसरा एग्जांपल बता दो, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/4, तो इसका क्या मतलब हुआ? यू विल राइट दिस 1/4 एज व्हाट? नहीं, कैसे करोगे? यू विल राइट दिस 1/4 एज 5/6. and this half would be sin π/6 का होल स्क्वायर, चाहे होल स्क्वायर लिखो चाहे इसे sin स्क्वायर π/6 लिखो, दोनों सेम ही होता है। तो अब एक्चुअली इसका आंसर क्या हुआ? sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/4 का आंसर क्या हुआ? x इज इक्वल टू, देखो ये क्या बोल रहा है, तीनों के लिए एक ही आंसर है। व्हाट इज द आंसर? x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6। तो ये तो अच्छी बात है ना, साइन कॉस tan तीनों के लिए सेम ही आंसर है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुश हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर है दिस। तो जब भी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है, तो या कॉस स्क्वायर के लिए भी या साइन tan स्क्वायर के लिए भी, तो आंसर है n पाई प्लस माइनस अल्फा। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, तो अभी इसी के ऊपर बेस 3-4 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आप लोगों का स्टार्ट होगा लिमिट्स। ठीक है, चार लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी आई एम टारगेटिंग बिफोर योर दिस थिंग, एज वेल एज रिवीजन ऑफ two topics, which is PNC and binomial. I repeat, revision of two topics, PNC and binomial, वो मैं कराऊंगा, but वो मैं everyone क्या करना होगा तुमको before Tuesday, जिनको भी रिवीजन करना है, मतलब रिवीजन एज इन जिनके लिए, कुछ लोगों के लिए फर्स्ट होगा, पहली बार होगा, कुछ लोगों के लिए रिवीजन होगा। क्या करना होगा जिनको भी बैठना होगा? हाँ, फर्स्ट 2 लेक्चर्स ऑफ पीएनसी देख के आओगे। फर्स्ट 2 लेक्चर्स ऑफ पीएनसी, मतलब वो माइंड में फ्रेश होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग पीएनसी करेंगे ऑन ट्यूसडे। ठीक है, तो आई एम टारगेटिंग मिनिमम 2 टॉपिक्स, या मैं 3 टॉपिक्स भी करा सकता हूं। ठीक है, और नहीं सॉरी, ट्यूसडे नहीं, ट्यूसडे मैं एजीपी की प्रॉपर्टीज करवाऊंगा। ट्यूसडे मैं एजीपी की प्रॉपर्टीज कराऊंगा। थर्सडे में
पीएनसी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इवनिंग में हमारा लिमिट कंटिन्यू रहेगा, लिमिट हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। हाँ, ये जो होगा, ये सेशन वुड बी समवेयर अराउंड 12 o'clock और 1 o'clock। किसी का कॉलेज टाइमिंग से क्लैश करेगा तो उनको कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा वो तुम लोग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। हाँ, आते हैं वापस, क्योंकि हर चीज दुनिया में नहीं मिलती ना, तो कहीं ना कहीं तो तुम लोगों को कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ। आंसर बताओ, गिव मी द आंसर ऑन चैट सब लोग। कोई अच्छा गाना सुनने का मन कर रहा है। कल हम लोग सही मतलब हम लोग सब वो थे ना, कोरोना वाला केस था ना, पता है ना, अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ, मतलब ठीक है। तो वी ऑल गॉट टेस्टेड नेगेटिव, तो ठीक हो गए हैं अब, मतलब ठीक वैसे मतलब कंटेजियस नहीं रह गए हैं, निगेटिव हो गए हैं। ऑब्वियसली रिकवरी रिकवरी है थोड़ी सी, बिल्कुल ही मतलब काफी बेटर है हेल्थ, बट बिल्कुल फ्रेश नहीं है, बट काफी बेटर स्टेज में है, ठीक है। सो जल्दी बिफोर दिस हाँ, अगेन वही चीज, वाइवा वाली चीजें, कुछ चीजें हैं। आई वुड बी मीटिंग एवरी वन ऑफ यू बिफोर योर फुल लेंथ टेस्ट इंडिविजुअली। शायद गौरव सर ने अनाउंस किया होगा, इंडिविजुअली सबसे मिलूंगा मैं, हम कुछ डिस्कस करेंगे। पूरा सिलेबस है जो भी तुमने पढ़ा है, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ वाइवा। सिलेबस क्या होता है, ठीक है। वाइवा इज समथिंग जो भी मैं पूछ सकता हूँ मैथ्स में, जो भी पढ़ा है, ठीक है। अगर कोई टॉपिक तुमने नहीं पढ़ा होगा तो वो ऑब्वियसली नहीं पूछूंगा, तुम नहीं पढ़ा होगा एज इन क्लास नहीं की होगी, उसकी कवर अप नहीं हुआ होगा, ठीक है, देन आई वोंट आस्क दैट, ठीक है। एवरीथिंग जो भी मैंने पढ़ाया है सब पार्ट है। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। हाँ, ऋषिकेश, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वो दे देता हूँ, क्वेश्चन बैंक दे देता हूँ, उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, चलेगा। वही वही मतलब सब कुछ बता दूंगा पहले से, चल। ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो ये हाफ को क्या लिखोगे, हाफ को क्या लिखोगे, 1/√2 का होल स्क्वायर, विच इज साइन स्क्वायर, सॉरी नॉट साइन, cos square pi by 4. So do I know our answer? 2n pi plus minus pi by 4. Am I right? This is my, sorry, 2n pi क्यों लिख दिया, n pi plus minus pi by 4. Am I right? My answer for first is n pi plus minus pi by 4. This is my answer. ठीक है, नेक्स्ट वन कर लो, दूसरा भी करो। सेकंड हमारा सिंपल है, देखने में भले ही थोड़ा सा उल्टा सीधा लग रहा हो। sec square theta is what? 1 by cos स्क्वायर थीटा। तो क्या ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 बन रहा है? Which is
साइन पाई बाई 3 का होल स्क्वायर, एम आई राइट? √3/2। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। एंड अगर नोटिस करोगे कोई भी इसमें डोमेन का इश्यू है ही नहीं, मतलब tan n sec में डोमेन, कॉस्ट के लिए तो डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, tan sec के लिए पाई बाई 2 का मल्टीपल, ठीक है। सेक स्क्वायर को 1 बाई कॉस स्क्वायर लिख देंगे, tan स्क्वायर को साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर लिख देंगे, कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधे साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। एम आई करेक्ट? आगे बढ़े। होमवर्क, ठीक है। अगेन होमवर्क, चलो इसका करेंगे, 8th एंड 9th करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8th एंड 9th। एट्थ बहुत सिंपल सा है, 9th इज रिलेटिवली बेटर। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल सा है, देखने में जैसा भी लगे, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अभी रिसेंटली क्या है, cos x को नीचे ले जाके सीधे सीधे ये tan x इज इक्वल टू -1 बन गया, tan x इज इक्वल टू -1 बन गया। तो n पाई प्लस -π/4, एम आई करेक्ट? n पाई प्लस -π/4, कहीं कहीं ऑप्शन में इसको इस तरह से भी लिया जा सकता था कि पूरा एलसीएम ले लिया गया, 4n -1 पाई, या ऐसे 4n -1 π/4, ऐसे भी, मतलब वो ऑप्शन किस तरह से लिखा गया है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरे लिए क्वेश्चन अच्छा है, मेरे लिए क्वेश्चन 9th इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 9th इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो इसका एक पुराना मेथड तो तुमको पता है ना, डू यू नो योर ओल्ड मेथड? विच ओल्ड मेथड? कौन सा पुराना मेथड की बात मैं कर रहा हूं, बोलो। साइन ए माइनस साइन बी वाला, साइन थीटा को उस साइड भेजेंगे, साइन ए माइनस साइन बी, और वो कर लेंगे, ठीक है। दैट इज अगेन वन ऑफ द मेथड, ठीक है। मैंने बोला अब एक मेथड मैं इसमें और बताऊंगा तुमको, अच्छा मेथड है। साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, इसका क्या मतलब होता था? 9 थीटा इज इक्वल टू, बोलो, n पाई प्लस -1 की पावर n थीटा, एम आई राइट? एवरीवन एग्री? लेकिन
ये तो वही हो गया इंसेप्शन टाइप का पैराडॉक्स जिसको बोल दो या कुछ भी बोल दो। थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, क्या कभी थीटा का आंसर इन टर्म्स ऑफ थीटा बोल सकते हो? नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे सारे के सारे थीटा को एक साथ लाना पड़ेगा। लेकिन इशू क्या कर रहा है, ये एन इशू कर रहा है, क्योंकि एन एन के टर्म्स में नहीं चला जाता। एन है क्या, एन इज अ इंटीजर, लेकिन ये माइनस और प्लस दो तरह की वैल्यू ले सकता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? एन नहीं, एन क्या होगा, किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा माइनस और प्लस? ऑर्डर इवन, ऑर्डर इवन, अक्षय कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डर इवन। ठीक है, तो एन अगर ऑड है, अगर एन ऑड है तो उसको किस तरह से लिखते हैं? हाउ डू यू राइट ऑड एन और हाउ डू यू राइट इवन एन? यू राइट इट एज 2k एंड 2k प्लस 1। एन के टर्म्स में नहीं रखोगे, दूसरा लिख दोगे तो केस 1। अब यहां पे तुम दो केस बनाओगे, केस 1 मैं पूरा रफ कर देता हूं जो भी है, ये यही यहां पे लिख दूंगा। तो पहली चीज हो गई 9 थीटा इज इक्वल टू m पाई प्लस -1 की पावर n थीटा। अब मेरे लिए आ गया केस 1। ठीक है, मेरे लिए आ गया केस 1। केस 1 में मैंने n को क्या लिया, 2k। लेट मी एज्यूम n एज 2k। तो 9 थीटा वुड बी 2k पाई। अगर ये 2k हुआ तो ये -1 क्या बन गया, -1 की पावर 2k, 1 बन गया, पॉजिटिव बन गया। वेयर k बिलोंग्स टू i, वेयर k बिलोंग्स टू i हो गया ना। अब तो ये थीटा इधर आया, क्या बना 8 थीटा इज इक्वल टू 2k पाई। एग्री? थीटा इज इक्वल टू k पाई बाय 4। n इज इक्वल टू 2m प्लस 1। अगर इधर k लिया है तो दूसरी साइड में k नहीं लूंगा, क्योंकि अगेन वही चीज समझाई ना, टू बी सेफ साइड में अलग अलग वेरिएबल्स रखूंगा, क्योंकि दीज आर ऑड नंबर्स, मतलब डज नॉट मैटर कोई भी वेरिएबल लो, जस्ट दैट m बिलोंग्स टू i। तो 9 थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1। दिस थीटा बिकम्स माइनस थीटा ना, तो इधर 10 हो गया, तो थीटा वुड बी 2m प्लस 1 पाई बाय 10। तो these two would be my answers, these two would be my answers। और बेसिकली एग्जाम में पूछा जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो क्या करोगे वही चीज, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यूनियन निकालोगे। अगर कुछ कॉमन आएगा तो वो कॉमन हटाओगे। वो चीज हमेशा ध्यान रखना कि कॉमन कब आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ कॉमन होगा। देखो मैं एक एग्जांपल जस्ट दे लेता हूं, देख के देखता हूं। m इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा थीटा, पाई बाय 2 होगा ना। क्या यहां पे पाई बाय 2, k इज इक्वल टू 2 पे, तो कुछ ना कुछ कॉमन हो सकता है अलग अलग क्वेश्चंस में। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। सारी वैल्यूज नहीं से सेम होगी, क्योंकि k इज इक्वल टू 1 पे ये थीटा क्या दे रहा है, पाई बाय 4 दे रहा है, और m इज इक्वल टू 1 पे ये थीटा 3 पाई बाय 10 दे रहा है। ठीक है, फाइनल आंसर वुड बी यूनियन ऑफ दिस, बट फाइनल आंसर हमेशा इस फॉर्म में नहीं होगा, फाइनल आंसर होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के फॉर्म में। क्वेश्चन जो होगा
क्योंकि ऐसा यूनियन लिखना डज नॉट मेक सेंस। जब भी कॉमन वैल्यूज होती हैं तो उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा जाता है। तो ये चीज पूरी समझ में आई सबको? एवरीवन क्लियर विद दिस? ग्रेट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट प्लीज। इन सारे क्वेश्चंस में मुझे डोमेन के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? बिल्कुल डोमेन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ी इन दोनों क्वेश्चंस में। क्यों? क्योंकि साइन एंड साइन साइन है, साइन का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। जब भी साइन कॉस है तो मुझे इशू ही नहीं है। इशू आता है कभी टैन आया, सेक आया, कोसेक आया, उसमें मेरे लिए इशू आता है, तब मुझे डोमेन देखना पड़ेगा। ठीक है, डन सर। होमवर्क है, ठीक है, बट मुझे हिंट बताओ कि पहला स्टेप क्या होगा। व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप? अगेन मैंने बोला ट्रिगो इक्वेशन में अलग से क्वेश्चंस नहीं आते, मोस्टली क्वेश्चन का पार्ट होता है, या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे क्वेश्चन आते हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में आता है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में एक वैल्यू आएगी, तो उसके लिए तुम्हें नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं विद इन सम इंटरवल। इसके लिए बताओ, या cos 2x की जगह मैं cos 7x भी लिख सकता था। क्या क्या ये इस क्वेश्चन को मैं अपने पिछले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकता हूं? यूजिंग अ सिंपल, आई विल कन्वर्ट cos इनटू sin. हाउ? sin pi by 2 minus 7x. 7 की जगह 2 भी 2 था। यस, एंड आई एम डन। अब इसके बाद तुम अपना पिछला वाला कोई भी मेथड यूज करो। ठीक है, होमवर्क है ऑब्वियसली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होमवर्क जो कॉस कॉस में बस पी एन क्यू के टर्म्स में दे दिया है इंस्टेड ऑफ सम पर्टिकुलर वैल्यू, तो आंसर भी पी एन क्यू के टर्म्स में आएगा। कॉट कोसेक है, दिमाग लगाना। साइन में व्हाट आर दीज? बेसिकली ये एक साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अगेन साइन स्क्वायर में है, कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे। होमवर्क, होमवर्क सोचना, थोड़ा सा हल्का सा माइन्यूट सा फर्क है, बट हो जाएगा। ये भी सोचना, करोगे। बेसिकली मैं बता दूं क्या कर रहे होगे इसमें, क्या कर रहे होगे। ये भी कोई फॉर्मूला तुम्हें नोटिस हो रहा है? आर यू ऑब्जर्विंग सम फॉर्मूला हेयर? टू साइन ए कॉस बी वाला, बेसिकली 2 मल्टीप्लाई करके 2 साइन ए कॉस बी बन जाएगा, और उसके बाद वो लगाओगे और हो जाएगा। सेम चीज शायद पिछले वाले क्वेश्चंस में भी थी, नहीं इसमें नहीं थी, इसमें इनको कंबाइन करके देखना, मतलब हिंट बता दे रहा हूं, इसमें होगी, और इसके नेक्स्ट वाले में भी फॉर्मूला ही मुझे नोटिस हो रहा है। हाँ, बहुत सिंपल है ये। दिमाग लगाओगे। अच्छा, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज है ना, पता है ना। हाउ डू यू कंबाइन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स? हाउ डू यू कंबाइन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स? मैंने बताया था ना, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को क्या करते थे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर देते थे,
a अपॉन रूट प्लस b अपॉन रूट इक्वल टू √2। ठीक है, तो वो वाला मेथड। तो दोनों साइड 1 1 है तो कॉमन क्या लोगे? हेत घर में ट्राई करना, नहीं होगा तो पूछना मुझसे। ठीक है, उसके बाद कंबाइन करके फिर अपना ट्रिगो इक्वेशन वाला फॉर्म यूज कर सकते हो। ठीक है, अगेन होमवर्क है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अभी होमवर्क ट्राई करोगे। अगेन सेम सेम काइंड ऑफ सेम 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 सब ये ट्राई करोगे। हाँ, ये अब आते हैं आज के लास्ट पार्ट पे। इस तरह का क्वेश्चन हमने इससे पहले हल्का फुल्का देख चुके थे, लेकिन फिर भी देख ले रहे हैं। इसमें क्या होगा, एक इक्वेशन होगी एंड देयर वुड बी मोर देन वन वेरिएबल। ध्यान रखना, जैसे 10th में कुछ लोगों ने, कुछ यहाँ पे कुछ महानुभाव होंगे जिन्होंने 10th में कुछ एक्स्ट्रा पेपर दिए होंगे, ओलंपियाड्स वाले, आरएमओ वाले, एनटीएससी वाले। उसमें एक चीज होती है नंबर थ्योरी, बहुत गंदा सा टॉपिक होता था। ठीक है, नंबर थ्योरी कुछ भी पूछ सकते थे उसमें। तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस काफी बार आते थे। एक इक्वेशन एंड मोर देन वन वेरिएबल। तो बेसिकली कुछ कंडीशंस उसमें बाय डिफॉल्ट होती है जो तुम्हें क्वेश्चन में नहीं दी होती है, लेकिन तुम्हें पता होता है। अब वो कंडीशन क्या है? z स्क्वायर है। z स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव नंबर। तो मुझे बताओ z स्क्वायर प्लस 1 की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। और साइन x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो एक्चुअली होना क्या चाहिए? z इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और साइन x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। एम आई करेक्ट? यानी कि x इज इक्वल टू साइन x 1 कब होता है? 4n प्लस 1 π/2 पे। ठीक है, तो पहले का सॉल्यूशन ये है। दूसरे का नहीं मैं बता रहा हूं, चलो तीसरा वापस में डिस्कस करता हूं। व्हाट अबाउट थर्ड वन? थर्ड वन का सॉल्यूशन क्या है? थर्ड का सॉल्यूशन क्या है? दूसरा घर में सोच लोगे तुरंत हो जाएगा। थर्ड का है, यस, काफी लोगों ने दिया नो सॉल्यूशन। क्यों? बेसिकली यहां पे दोनों साइड x हैं, तो एक साइड तो x 0 होना चाहिए और दूसरी साइड x इज इक्वल टू 4n प्लस 1 π/2 होना चाहिए। क्या ये दोनों पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, एवरीवन ये चीज समझ में आई? तो ये यूजिंग रेंज वाले क्वेश्चन है कि एक साइड की मिनिमम वैल्यू देख रहा हूं और एक साइड की मैक्सिमम वैल्यू देख रहा हूं। ठीक है, जो कि सेकंड में भी वैलिड है। बेसिकली दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और इधर 2 दिया है, तो एक्चुअली क्या होंगे? दोनों 1 1 होंगे। नेक्स्ट पे आऊं मैं। ट्राई करोगे घर में? यस। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा ये स्लाइड। ठीक है, तो अब हम मंडे को मिलेंगे। मंडे को पहले 15-20 मिनट एक छोटा सा पार्ट है ट्रिगो का, tan इनवर्स के एडिशन का फॉर्मूला, वो कर लेंगे। ट्यूसडे, सॉरी नॉट मंडे, ट्यूसडे। मंडे आप लोगों की छुट्टी है, पता है? मंडे इज अ हॉलीडे, एंजॉय करो। ठीक है,
होली है, यस, ठीक है। चलो चलो गाइस, एंजॉय करो, मिलते हैं। Yes, sir. Bye, sir. या बाय, हैप्पी होली। Bye, sir. Thank you, sir. And Bye, Bye, sir. sir. Thank you, sir. happy Diwali, happy Holi in advance, sir. यस